नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ लोकतंत्र तथा राजतंत्र में क्या अंतर होता है। लोकतंत्र किसे कहा जाता है, किसे अच्छा लोकतंत्र माना जाता है तथा राजशाही या राजतंत्र किसे कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं लोकतंत्र में। आप सभी ने सुना ही होगा लोकतंत्र अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। क्या ये वास्तविकता में होता है? तो यदि बात की जाए जैसे भारत में, हम कहते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि भारत में चुनी हुई सरकारें हैं, अर्थात जिन लोगों को हमने चुना वही सरकार में बैठे हैं। हमने वोट दिया, वही वोट के द्वारा सरकार चुनी गई तथा वही नेता हमारे लिए काम कर रहे हैं। ये एक लोकतंत्र कहलाया। यदि बात की जाए दूसरे अर्थों में, 1947 से पहले भारत में एक वोट एक अधिकार, अर्थात सिर्फ मेरा ही वोट पड़ेगा और मैं ही राजा बनूंगा। जैसा कि आप देखते होंगे किम जोंग अर्थात नॉर्थ कोरिया में तथा चाइना में, जहां सी जिनपिंग तथा या रसिया में देख लें व्लादिमीर पुतिन को, वहां उन्हें संविधान में संशोधन करके एकमात्र अपनी ही पार्टी को रखा है। तथा यदि लोकतंत्र भी कई जगह पे कहने के लोकतंत्र था, परंतु लोकतंत्र वास्तविकता में वर्क नहीं कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कनाडा को। कनाडा में 2002 तक पीएलसी नाम की एक पार्टी थी और वह कंटिन्यू ही जीत रही थी। 2002 में जनता वहां वोट तो देती थी, लेकिन वहां ऐसे ऐसे घपले किए जाते थे, ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार किए जाते थे कि सिर्फ एक ही पार्टी जीती थी और वह पार्टी कंटिन्यू जीते जा रही थी। परंतु 2002 में वहां एक विरोध होना शुरू हुआ था। 2002 में वहां सरकार, नई सरकार बनी जो आज वहां पे राज कर रही है। जैसे हम अब वहां लोकतंत्र आ चुका है, कहने को वहां लोकतंत्र पहले नहीं था, परंतु वास्तविकता में ऐसे नहीं था। वहां लोकतंत्र में लोग वोट दिया करते थे, परंतु ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार किया था। जैसे आज वोट था तो आज अचानक से ही वोट कैंसिल करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया ताकि जनता वोट दे ही ना सके। तथा वह जनता जो वोट देना चाहती थी उसने वोट नहीं दिया, लेकिन जो नेता था वो चुन लिया गया। अर्थात कहने को तो लोकतंत्र हुआ, लेकिन सिर्फ उन्हीं ने वोट दिया जो उनके समर्थक थे, जो उसे जिताना चाहते थे। जो पार्टी शासन में थी उसी का प्रचार किया जाता था। या जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वहां पर मीडिया को पूरी तरह बैन कर दिया गया, अर्थात जो भी मीडिया उनका विरोध करती थी उसको पूरी तरह बैन था, उसको पूरी तरह परेशान करने लगा। जो पत्रकार थे उनको परेशान करने लगे, जो उनके सपोर्ट में थे सिर्फ उन्हीं के पत्रकारों को आजादी दी गई था, उनको ही बोलने का अभिव्यक्ति की आजादी दी गई थी। परंतु वास्तविक लोकतंत्र में जैसे भारत में है, वहां हर तरह की आजादी है, अर्थात आप अभिव्यक्ति की आजादी, आप आपके मन में जो कुछ भी आप कह सकते हैं। जैसे आप भारत में किसी का विरोध करते हैं, आपने इस कोविड काल में देखा होगा हमारे मोदी जी के खिलाफ, जो हमारे राष्ट्र के पीएम है, उनके खिलाफ कोई भी कुछ बोल देता है एक सीमा में रहकर। परंतु यही आपने चाइना में देखा होगा, आपने चाइना में देखा होगा, यदि आपने सी जिनपिंग के खिलाफ कुछ बोला तो आपको सीधे सीधे आपका नाम और निशान नहीं मिल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ थे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो एशिया के सबसे बड़े अमीर आदमी थे, कहते हैं जैक मा। जैक मा का आपने नाम सुना होगा, सबसे बड़े, क्योंकि आपने इनकी कई बड़ी कंपनियां सुनी, जैसे अलीबाबा के फाउंडर हैं जैक मा। हाल ही में आपने इनका नाम नहीं सुना होगा क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक विरोध किया था चाइना सरकार का, अर्थात कम्युनिस्ट सरकार का एक विरोध किया, तो इनका नाम अभी तक पता नहीं था। इनका शेयर काफी अधिक गिर चुका था। इनका जो एशिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे, आज उनका नाम कहीं पर सुनाई दे रहा है। ये था सिर्फ यह राजशाही, अर्थात आप इनका कुछ भी विरोध नहीं कर सकते। जैसा राजा ने कहा वही होगा, अगर वह नहीं हुआ तो शायद आप भी नहीं होंगे। ऐसा है राजशाही। अब कई लोगों का कहना है राजशाही अच्छा है, कई लोग कहना है लोकतंत्र अच्छा है, परंतु यदि वास्तविकता की बात की जाए तो सही शब्दों में लोकतंत्र पूर्ण सही नहीं। यदि लोकतंत्र में हम बात करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार काफी अधिक है, या तथा राजतंत्र में तो खैर हमेशा ही भ्रष्टाचार होता है, परंतु कई लोगों का कहना है कि ये राजा अच्छा होता है। ये राजा अच्छा इसलिए शो किया जाता है क्योंकि उसकी बुराइयों को शायद ही सामने लाया जाता है। क्योंकि यदि राजा की बुराइयों को सामने लाएगा, कौन लाएगा? क्योंकि उस पर सीधे सीधे पत्रकारों पर सीधे सीधे आरोप है तथा उनको जेल में डाल दिया जाता है, तो उन पर कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोलता है। जैसे व्लादिमीर पुतिन को देखा होगा, उन्होंने हाल ही में अपने ही जो विरोधी है उनको जेल में डाला था, उनको कई बार मारने की कोशिश करी, तो उनके खिलाफ कौन बोलना चाहेगा? ये होता है राजशाही। परंतु लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में आप किसी के खिलाफ बोल सकते हैं, परंतु लोकतंत्र की यदि एक समस्या की बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या है वहां देरी। हर चीज में देरी होती है। जैसा कि आपने राजशाही शासन नहीं देखा होगा, आज भारत और चाइना की इकोनॉमी 1960 के दौरान हमेशा लगभग 1960 के आसपास चाइना और भारत लगभग एक समान कंडीशन में थे, क्योंकि 1940 से 50 60 लगभग इनकी कंडीशन और जीडीपी लगभग समान थी। परंतु
लोकतंत्र में जहां सरकार को काफी निर्णय सोच समझ करने पड़ते हैं, हर किसी की राय लेनी पड़ती है, बहुमत लाना पड़ता है, तब जाके एक निर्णय लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं भारत में जो कृषि कानून आए उनका आज भी काफी अधिक विरोध हो रहा है, जबकि सरकार उनसे बात करने को तैयार है। इसके बाद भी यदि यही कानून चाइना में लाए गए होते तो शायद सिंगल डे में ही, एक दिन में ही वो कानून इंप्लीमेंट हो चुके होते। लेकिन भारत में लोकतंत्र होने की वजह से वे कानून इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जनता की सुनी जाती है, क्योंकि उन्होंने जो सरकार चुनी है वो सरकार जनता की चुनी गई है। यदि जनता की नहीं सुनी जाएगी तो वह सरकार आने वाले अगले 5 सालों में हटा दी जाएगी तथा जनता उनका समर्थन नहीं करेगी। परंतु राजशाही शासन में ऐसा नहीं होता है। यदि इसका एग्जाम्पल हम आप देखें तो आपको 1958 के दौर में जाना पड़ेगा, जहां चाइना ने 1958 के दौर में चाइना में एक भीषण अकाल पड़ा। 1958 से 1960 के दौर में चाइना में यदि बात की जाए तो करीबन वहां भूख के कारण कम से कम 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा ये डेटा पूरी तरह सबके सामने नहीं आया तथा वहां के लोगों के लिए भूख की व्यवस्था कर निपटाने के लिए किसी भी तरह का समाधान नहीं किया गया तथा जिससे भूख मिटा सके ऐसा कोई भी सरकार द्वारा कोई योजना नहीं चलाई गई तथा इस कारण सिर्फ 2 साल के अंदर 5 करोड़ की आबादी सब समाप्त कर दी गई चाइना में। जबकि भारत में इतनी बुरी कंडीशन होने के जबकि चाइना से काफी कम भूमि और काफी अधिक गरीबी चाइना से थी भारत में, लेकिन भारत में उसके बाद भी आज तक ऐसी कोई भूख हड़ताल या कहें हम ऐसा कोई भी सूखाग्रस्त पड़ने के बाद भी ऐसी कभी कोई समस्या नहीं आई जिससे भारत में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई भूख के कारण। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं भारत में जैसे ही भारत में सरकार बनी वहां से भारत ने पंचवर्षीय योजना लागू शुरू कर दी, जिससे सभी लोग समान स्तर बना सके, हर किसी को भोजन मिल सके। आप देख सकते हैं कि भारत में एफसीआई के गोदाम भरे हुए हैं। ये गोदाम सिर्फ इसीलिए भरे हैं कि ताकि मुसीबत के समय हमारी जनता को सब कुछ मिल सके, परंतु चाइना में आज तक आपको ऐसा देखने को नहीं मिला है। ये आप देख सकते हैं क्योंकि इस कोविड काल में भारतीय सरकार ने इतना बांटा सबको तथा सबको काफी अधिक मिला, जबकि चाइना में कई सुनने को नहीं मिला क्योंकि ये हमारा ऐसा सरकार है। यही राजशाही की बात करें तो आपने देखा होगा कोविड काल के दौरान चाइना ने लोगों के घरों के बाहर दीवार बना दी ताकि वो कोरोना के दौर में बाहर ना निकल सके, जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं था। भारत में हालांकि लॉकडाउन स्ट्रिक्ट था लेकिन इतना स्ट्रिक्ट नहीं था जैसे चाइना में। चाइना में क्या था, सबसे ब्रूटल जो लॉकडाउन था वो चाइना में था, जिस कारण वहां का कोई भी डेटा अभी तक सामने नहीं आया है। कहने को कहा था चाइना में 2 से 3 करोड़ लोगों की इस दौरान भी मौत हुई, लेकिन चाइना के डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ 3700 मौतें हुई है। ये होता है डेटा, वो होता है राजशाही और लोकतंत्र में अंतर। क्योंकि भारत में लोकतंत्र तो भारत में पूरा डेटा सबके सामने आ रहा है, जबकि भारत में काफी लेट कोरोना फैला, जबकि चाइना में काफी स्टार्टिंग में कोरोना फैल गया। जहां से ऑरिजिनेट हुआ कोरोना वहां 3700 मौतें सिर्फ मानना एक मजाक सी बात लगती है, क्योंकि हर देश में इतनी अधिक मौतें हो रही, छोटे छोटे देश जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे देशों में 3-3, 2-2 लाख 1-1 लाख लोग मर रहे हैं, लेकिन चाइना जैसे देश में जहाँ इतनी बड़ी आबादी है वहां सिर्फ 3700 लोगों का मारा जाना एक मजाक सा लगता है, क्योंकि ये डेटा छुपाया जा रहा है। ये अंतर है लोकतंत्र और राजतंत्र में। राजतंत्र में सिर्फ राजा की चुनी आती है, अर्थात एक वोट एक अधिकार, अर्थात यदि मैं राजा हूं तो जो मैं कहूंगा वही सरकार में होगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो जो व्यक्ति उसका विरोध कर रहा है उसको सीधे सीधे मार दिया जाएगा, उसका जीवन समाप्त कर दिया जाएगा, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। तो यदि हर कोई सरकार अपना को लोकतंत्र कहने जाती है, परंतु कई सरकारें जो लोकतंत्र कहती हैं वास्तविकता में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र और राजतंत्र में इस समय चर्चा इसलिए है वह है म्यांमार के कारण, क्योंकि म्यांमार में हालांकि अभी क्या हुआ है, वहां पर आंग सान सू की, जिसका आपने नाम सुना होगा, जो वहां की प्रधानमंत्री बनने वाली थी, उसको वहां की सेना के द्वारा हटाकर, अर्थात जिनको जन समर्थन मिला था उनको वहां से हटा दिया गया, जबकि जिनको जन समर्थन नहीं था, जो सिर्फ एक सैनिक, अर्थात जैसे भारत में मेजर जनरल बिपिन रावत है उसी टाइप के वहां पर जो है व्यक्ति, उन्होंने सीधे सीधे वहां पर शासन से आंग सान सू की हटाकर खुद उस शासन व्यवस्था में बैठ गए तथा खुद को डिक्टेटर कह दिया, अर्थात डिक्टेटर अर्थात राजा, वहां खुद को राजा घोषित कर दिया तथा वहां पर इस टाइम पे लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है तथा वहां राजशाही शासन चल रहा है। इसी कारण लोकतंत्र और राजतंत्र में चर्चा बनी हुई है। यदि और अपनी बात की जाए भारत के पड़ोसी देश, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं पाकिस्तान। कहने को तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, परंतु सिर्फ देखने को कोई नहीं मिलता वहां डेमोक्रेसी के नाम पर, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म का पालन किया जाता तथा वहां पे किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं सुनी जाती है तथा जब मर्जी वहां सेना तख्ता पलट कर देती है तथा वहां सेना शासन करती है तथा जनता दल जो चुनी गई सरकार है उनकी कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि वे अभी भी
सिर्फ और सिर्फ सेना के अधिकारियों के नीचे वो काम करते हैं। कहने को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो उनके पोजीशन है वो है, जैसे इमरान खान की उनके पोजीशन है, लेकिन उनके वर्क कुछ नहीं है, सिर्फ जो अधिकारी देते हैं, जैसे जनरल बाजवा है, इस जो बाजवा देंगे उनको डिसीजन, वही इमरान खान को मानना पड़ेगा। ये होता है राजशाही में और लोकतंत्र में अंतर। कहने को लोकतंत्र है परंतु वास्तविकता में वह लोकतंत्र नहीं है। यदि सशस्त्र लोकतंत्र की बात की जाए तो यह सिर्फ और सिर्फ भारत, ब्रिटेन तथा अमेरिका में देखने में मिलता है, तथा यही लोकतंत्र एक सबसे बेस्ट उदाहरण मिलता है काफी गरीब देशों में, वो है दक्षिण अफ्रीका। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में वास्तविकता में लोकतंत्र देखने में मिलता है, वह इन देशों से भी काफी बेहतर है, क्योंकि वहां आरंभ में व्हाइट तथा ब्लैक मैन का इशू था, व्हाइट तथा ब्लैक मैन का इशू काफी अधिक चल रहा था, परंतु वहां पर जब लोकतंत्र बना तो उन्होंने आपस में कुछ समझौता किया कि जो भी हमारे निर्णय होंगे सभी देश, सभी कम्युनिटी को देख के किए जाएंगे, वहां पे व्हाइट ब्लैक नहीं देखा जाएगा तथा सभी के अधिकार बराबर होंगे। क्योंकि आजादी से पहले वहां पर 1994 में वहां पर एक संविधान बना, यह 2 वर्षों के अथक प्रयास के बाद वहां पे बना, जहां नेल्सन मंडेला द्वारा एक संविधान बनाया गया, जिनको लगभग 28 वर्षों की कैद हुई, उसके बाद उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा तथा उसके अपना संविधान बनाया, तथा उन्होंने यह भावना रखी कि देश में आगे ऐसी कोई भी बंटवारा, ऐसी समस्या ना आए। इसके लिए नेल्सन मंडेला ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें व्हाइट तथा ब्लैक मैन को बराबर घोषित किया, जबकि वहां पे 3/4 जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैन की तथा 1/4 जनसंख्या व्हाइट मैन की थी। चाहते तो वह व्हाइट मैन को उसी समय समाप्त कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं, यदि आप एक तरफ 75 आदमी है और एक तरफ 25 आदमी है तो उन पर कौन भारी पड़ेगा? 75 आदमी वाले। लेकिन वहां पर उन्होंने सारे अपने दुख दर्द को भूल कर उन्होंने सिर्फ और देश के लिए कार्य किया, जिससे उनके देश में फ्यूचर में किसी तरह की समस्या न आए। दोस्तों यही था लोकतंत्र और गणतंत्र, राजशाही में अंतर। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और चीज, लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है, ये मैं आपको अगली वीडियो में आऊंगा। दोस्तों यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए तथा मेरे